बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक जो है वो है वेरियंस एनालिसिस। अब वेरियंस एनालिसिस बेसिकली है क्या? देखिए, हम फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो अप्लाई करते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं वो इतने होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनके बारे में हमें पहले से मालूम जो है वो नहीं होता। अब अंदाज़ा लगाते हैं, बाद में जब हमें असल एक्सपेंसेस पता चलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के, तो उस वक्त वो डेफिनेटली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि अंदाज़ा कभी भी आपका एक्यूरेट जो है वो नहीं हो सकता। इसकी वजह से हमने इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में सीखा था कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो अंडर या ओवर अप्लाइड जो है वो हो जाते हैं। कभी हमारा अंदाज़ा कम हो जाता है और कभी हमारा जो अंदाज़ा है वो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ हम उसको देखेंगे कि ये जो डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस की रीज़न बेसिकली क्या है, और ये जो डिफरेंस है क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो इस सिचुएशन को हमने देखेंगे। तो दो तरह के वेरिएंसेस जो हैं वो हमें कैलकुलेट करने होते हैं। सबसे पहले हमारा स्पेंडिंग वेरिएंस होता है, या इसको हम बजटेड वेरिएंस का नाम भी देते हैं, बजटेड वेरिएंस। अब जैसा कि नाम से तय है कि आपने जो बजट बनाया था, एस्टिमेट किया था कि आपके फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो इतने होंगे, वो चेंज हो गया, उसमें तब्दीली आई है। ये वेरिएंस वेरी से निकला है, तब्दीली होना, तो उसमें तब्दीली आई है। अब ये तब्दीली जो है उसकी रीजंस क्या हैं? बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई कॉस्ट जो है वो हमारी पहले की निस्बत कम हो जाती है एक्सपेंसेस की, बाद एक्सपेंसेस हमारे बढ़ जाते हैं। जैसे अगर मार्केट में इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है तो अब इनडायरेक्ट मटेरियल की जो है वो एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे आपकी, तो उस वजह से ये चेंज आती है। तो यहाँ बेसिकली आपने जो एस्टिमेट की थी प्रोडक्शन, काम उसी के मुताबिक हुआ है, लेकिन क्योंकि कॉस्ट में चेंज आ रही है, बाज़ आइटम जो फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा है उनकी, तो उसकी वजह से कुछ एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। तो उसकी वजह से जो हमारे वेरिएंस बनेगा उसे हम स्पेंडिंग वेरिएंस या बजटेड वेरिएंस का नाम देंगे। तो इसका जो बेसिक फार्मूला है, जो हमने बजटेड एफओएच कैलकुलेट किए हुए होते हैं, उसका और एक्चुअल जो एफओएच हैं, जो असल खर्चे हैं, उसमें जो डिफरेंस आ जाता है, दैट इज नोन एज स्पेंडिंग वेरिएंस या बजटेड वेरिएंस। दूसरा जो हमारा वेरिएंस है, दैट इज नोन एज आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। इसको हम वॉल्यूम वेरिएंस का नाम भी देते हैं। अब जैसा कि नाम से जाहिर है, आइडल कैपेसिटी यानी कि जो आपकी फैक्ट्री और हेड के अंदर मशीनें हैं, जितनी आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसमें से कुछ आइडल रह गया, खाली रह गया, किसी भी वजह से हो सकता है, मशीन ख़राब हो सकती है, या बाज़ औक़ात ये होता है कि डिमांड चेंज हो जाती है। नॉर्मली आप 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस पीरियड के दौरान आपने 19,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस किए, तो 1,000 जो है वो दैट इज नोन एज आइडल कैपेसिटी। इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको कैपेसिटी या जो वॉल्यूम है उसके कॉन्सेप्ट को समझना भी ज़रूरी है। यहाँ हम कैपेसिटी और वॉल्यूम की बात करते हैं। आसान जुबान में कह सकता हूँ कि आपके काम करने की सलाहियत। अब इस काम करने की सलाहियत को हम मुख्तलिफ तरीके से मेजर कर सकते हैं। अब इसकी मेजरमेंट किन तरीकों से हो सकती है, उसमें आप देखिए, अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। अगर हम लेबर के हिसाब से बात करेंगे तो कितने घंटे हमारे लेबर ने जो है वो काम किया है। अगर हम मशीनों के हवाले से बात करेंगे
तो कितने घंटे जो है वो हमारी मशीनें जो हैं वो चली हैं। इसी तरीके से अगर हम बिजली की कंजम्पशन के हवाले से बात करें तो कितने किलोवाट्स जो है वो कंज्यूम हुए हैं। तो बेसिकली इसको हम मेजर करते हैं जो यूनिट होते हैं और पर्पस इसका एक ही है और ये मेजरमेंट शो करती है कि हम कितना काम कर सकते हैं, दैट इज नोन एज कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले होती है थियोरेटिकल कैपेसिटी, इसको हम 100% कैपेसिटी भी कहते हैं। अब थियोरेटिकल कैपेसिटी से मुराद जो है वो ये है कि हमारी जो फैक्ट्री है उसमें जो मशीनें हैं वो बगैर किसी भी रुकावट के 24 घंटे चलती हैं और वो अपना काम जो है वो करती है। तो दैट इज नोन एज 100% कैपेसिटी या थियोरेटिकल कैपेसिटी। जबकि हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये पॉसिबल नहीं होता, तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रैक्टिकल कैपेसिटी नंबर। अब ये मुमकिन नहीं है कि आपकी मशीनें बगैर किसी रुकावट के, बगैर रुके, उनमें कोई फॉल्ट हुए बगैर वो 24 घंटे चलती रहे प्रोडक्शन करके। दरमियान में कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है जिसकी वजह से आपको काम रोकना पड़ता है। बिजली चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाए, आपका काम रुक जाता है। मशीन में कोई डिफॉल्ट आ जाए, आपका काम रुक जाता है। लेबर अनअवेलेबल हो तो आपकी जो प्रोडक्शन है, मशीनें हैं, वो रुक जाती हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल कि हम बिल्कुल 24 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक काम करते रहें। तो जो दरमियान में ब्रेक आ जाती है डेफिनेटली उसकी वजह से तो आपने जितना मैक्सिमम लिमिट है उससे कम काम कर पाते हैं। तो जितना काम आप कर सकते हैं उसे हम प्रैक्टिकल कैपेसिटी का नाम देते हैं जो हमारे लिए मुमकिन है। अब इसमें हम वो टाइम निकाल लेते हैं, मशीन खराब होगी तो जो उसकी रिपेयरिंग का टाइम होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर में टाइम ज़ाया होगा या लेबर की जो भी कोई भी रीज़न है उसकी वजह से जो टाइम वेस्ट होगा वो निकालने के बाद जितनी हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं दैट इज नोन एज प्रैक्टिकल कैपेसिटी। एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी, बेसिकली नियर फ्यूचर को थोड़ा सा प्लान करते हैं, आप अंदाजा लगा लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आप कितना काम जो है वो कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल आप कितना काम कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी होती है। नॉर्मली ऐसी फैक्ट्रियां जो सीजनल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं, जैसे हम अपने इस एरिया को मद्देनजर रखें तो जो बर्फ बनाने वाले कारखाने हैं आपको बर्फ जो है वो पैदा करते हैं, बनाते हैं, तो वो एक गर्मियों के सीजन के अंदर तो उन्हें ये होता है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना, तो शॉर्ट रन के लिए होता है, शॉर्ट रेंज होती है और उस शॉर्ट पीरियड के लिए हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो काम की सलाहियत है वो इतना काम जो है वो हम कर सकते हैं, तो दैट इज नोन एज एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी। तो ये बेसिकली 3 कैपेसिटीज हमारे पास आ जाती हैं। अब इनसे हम एक चौथी कैपेसिटी ड्रॉ करते हैं, दैट इज नोन एज नॉर्मल कैपेसिटी, एवरेज कैपेसिटी भी कहते हैं, और इसके लिए बात हम एस्टिमेटेड कैपेसिटी का वर्ड भी यूज करते हैं, एस्टिमेटेड कैपेसिटी। तो ये 3 नाम आप इसके हैं, ज्यादातर ये 2 इस्तेमाल किए जाते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी और एवरेज कैपेसिटी। अब ये हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ अपनी डिमांड से कि मार्केट में जो मैं प्रोड्यूस करके भेजूंगा वो कितनी चीजें बिक जाए, तो जब आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और अपनी जो मार्केट के अंदर डिमांड है उन दोनों का एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को मद्देनजर रखते हुए आप जो है अपनी कैपेसिटी सजेस्ट करेंगे, तो दैट इज नोन एज एवरेज कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी। और ये बेसिकली आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से देख रहे होते हैं और आपको अंदाजा होता है कि आप आमतौर पर कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनमें से कितनी प्रोडक्शन जो है वो आपकी मार्केट के अंदर सेल आउट हो जाती है। उस हिसाब से आप अपनी नॉर्मल या एवरेज कैपेसिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं।
यहाँ आप सिर्फ प्रोडक्शन को मद्देनजर रखते हैं, लेकिन नॉर्मल या एवरेज कैपेसिटी के अंदर आप प्रोडक्शन के साथ साथ अपनी डिमांड को भी सामने रखते हैं और उन दोनों की को मिला के आप एक एवरेज कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं कि आप हर पीरियड के दौरान जो है वो कितनी प्रोडक्शन आमतौर पर देते रहे हैं और इसी तरह आप कितनी प्रोडक्शन जो है वो फ्यूचर में देंगे। अब यहाँ से जो है वो बेसिकली हमारी आइडल कैपेसिटी जो है वो आ जाती है। अब हमने मार्केट की डिमांड को देखते हुए, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखते हुए ये एस्टिमेट किया कि हम 20,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, वो मार्केट में सेल आउट हो जाएंगे, लेकिन ऑर्डर कम आने की वजह से हमने वो 20,000 के बजाय 19,000 की प्रोडक्शन की। अब 1,000 हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए, हम कर सकते थे, तो दैट इज नोन एज आइडल कैपेसिटी। जो काम हम कर सकते थे लेकिन किसी भी वजह से हम नहीं कर सके और वो प्रोडक्शन के अंदर। तो ये आप कह सकते हैं कि आइडल कैपेसिटी जो है वो बेसिकली हमारी नॉर्मल जो कैपेसिटी और जो हमने असल में काम किए है उसका डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस जो है आर्जी तौर पर होता है, टेम्पोरेरी बेस पे किसी भी वजह से हमें सिर्फ इस एक पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर मंथ के लिए अपनी प्रोडक्शन को कम करना पड़ा है। वो जो चेंज आएगी उस चेंज को हम आइडल कैपेसिटी वेरिएंस का नाम देंगे या वॉल्यूम वेरिएंस का नाम देंगे। तो यहाँ बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा हो जाएगा बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड और अप्लाइड एफओएच जो हमने एस्टिमेट किया था, तो उनका जो डिफरेंस है बेसिकली आप इसको लेस लिख सकते हैं बेसिकली, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है। तो जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज आइडल कैपेसिटी वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। तो उम्मीद है कि जो कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, और जो दोनों हमारे वेरिएंस हैं उनके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो गया होगा जो उनका कॉन्सेप्ट है।